जैन ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, पिछली क्लास का आपका जो पार्ट था हमने कंप्लीट किया था, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। और मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसको ही आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में, ठीक। चलिए, तो देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ए ट्रांसपोज आपका किसके बराबर आ जाए, ए के, यानी ए ट्रांसपोज अगर आपका ए के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कौन सी होगी बेटा, सिमेट्रिक, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स हो, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या स्केलर मैट्रिक्स हो, तीनों ही कैसे होते हैं, हमारे सिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पर ये लिखा है, इफ ए इज ऑल्सो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एन बिलोंग्स टू एन, देन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए आर पॉजिटिव। और उनका आप ये बताओ कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा डायगोनल मैट्रिक्स का, डायगोनल ही आता है ना। आता है कि नहीं, यानी एक मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स में एक लाइन लिखी थी नीचे, अगर याद हो आपको, ठीक है। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन भी क्या आएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। और ये एग्जांपल हमने बता दिया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर आपका क्या हो जाता है बेटा, n क्रॉस m हो जाता है। और ए आई जे किसके बराबर हो जाता है, ए जे आई के बराबर हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर यही सब कुछ लिखा है कि अगर ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होता है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाता है और ये इसके, ठीक है। डायगोनल वही रहते हैं, डायगोनल में नो चेंज, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एक और, यहाँ पर मैंने ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसका अगर आप ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो क्या डायगोनल एलिमेंट चेंज हुए, डायगोनल तो चेंज नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा था कि अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो डायगोनल एलिमेंट की प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। ओके, चलो, अब इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी शायद हम लोग लिख रहे थे, लिख गई थी कि आप लोगों की नोट हो गई थी। अच्छा, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, ए ट्रांसपोज आपका किसके बराबर होता है, माइनस ए के, और ए आई जे क्या हो जाता है, माइनस ए जे आई हो जाता है, ठीक है। और ऑर्डर एम क्रॉस एन क्या हो जाएगा, आपका एन क्रॉस एम हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोगों ने लिख लिया था, समझ भी लिया था, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिया था। फिर हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर बात की थी, प्रॉपर्टी मुझे आज आपको एक्सप्लेन करनी है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कौन सा है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, ठीक है, उनका रिजल्ट जो भी है वो कैसा आता है, हमारा सिमेट्रिक आता है। लेकिन माइनस में क्या हो जाता है, स्क्यू हो जाता है, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलो एग्जांपल से कर समझते हैं इन चीजों को। देखिए, जैसे यही हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं एग्जांपल कोई और ले रहा हूं, मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, क्या करूंगा बेटा, अब मैंने ट्रांसपोज किया तो ये ट्रांसपोज क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं इन दोनों का क्या करूंगा, एडिशन। इन दोनों का अगर हम सम करें ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिएगा बेटा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 2 और 4 6, और यहाँ पर 10, इधर कितना होगा 6, और ये 10,
और 6 और 8 कितना होगा 14, और यहाँ पर 10, और ये कितना होगा 14, और इधर कितना आ जाएगा आपका 18। तो A प्लस ए ट्रांसपोज से ये हमारा एक नया मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बना, ये जो मैट्रिक्स बना, नया जो मैट्रिक्स आया, ये हमेशा सिमेट्रिक आएगा। कैसा आएगा? इसका ट्रांसपोज कर लो, करो इसका ट्रांसपोज। इसको आप P मान लो कि ये हमने मान लिया P मैट्रिक्स है। क्या है? P का मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा बताइए? 2 6 10, 6 10 14, 10 14 और 18, क्या ये हमारा P के बराबर है? आया ना? ठीक है, और अगर आप A इंटू ए ट्रांसपोज करो तो भी क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। या A ट्रांसपोज इंटू ए करो तब भी क्या आएगा? लेकिन अगर माइनस करोगे, जैसे मैं यहाँ A माइनस ए ट्रांसपोज करूंगा, तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका मैं यहाँ पर आपको माइनस करके दिखाता हूं। देखो, ये हमने प्लस किया था, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने मान लिया A माइनस ए ट्रांसपोज P के इक्वल मान लिया। देखिए हम माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। 2 माइनस 4 कितना होगा? और 3 माइनस 4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 6 माइनस 8, और 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 6, और 9 माइनस 9 0। ठीक है, अब इसका आप ट्रांसपोज कर लो, इसका ट्रांसपोज करो तो P ट्रांसपोज क्या आएगा? देखिएगा, 0 माइनस 2 माइनस 4 2 0 माइनस 2 4 2 0, और यहां से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यही बन जाएगी। ठीक है, यही मैट्रिक्स, यानी P ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? माइनस P के बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? तो सम करो, मल्टीप्लाई करो ए का ए ट्रांसपोज से, या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, क्या बनता है? सिमेट्रिक बनता है। लेकिन जब उनका डिफरेंस करते हैं तो क्या बनता है? कोई एक चीज और ऑब्जर्व की आप लोगों ने, इनके डायगोनल एलिमेंट जब हमने सिमेट्रिक किए तो क्या आए? 0 आए। क्या आए? ठीक है, ओके, चलो समझ में आ गया पहला पॉइंट? क्लियर है? चलिए अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। देखो बेटा, अगर ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन उसमें हम माइनस साइन का इंटू कर दें, या किसी स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, या ए ट्रांसपोज कर दो, या ए की पावर एन, या ए इनवर्स, या बी ट्रांसपोज ए भी कर दो, ये हमेशा कैसे होंगे? आपके सिमेट्रिक होंगे। कौन से होंगे बेटा? सिमेट्रिक। ठीक है, ओके, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आइडेंटिटी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये पॉइंट तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट PYQ उठते हैं। ठीक, देखो, ए की पावर 2n, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहला पॉइंट है, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका हम इवन टाइम मल्टीप्लाई करें, स्क्यू का किस टाइम, यानी ए स्क्वायर निकालो या ए की पावर 4 निकालो, तो जो भी रिजल्ट बनता है वो कैसा बनता है? सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इवन टाइम प्रोडक्ट करने पर कौन सा मैट्रिक्स बनेगा आपका? सिमेट्रिक। और बेटा ऑड टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है? ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है, क्या होना चाहिए? वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, ठीक है, और K इंटू ए इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ए और बी, क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गए थे नोट आप लोगों के पॉइंट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी भी नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपकी, करिए नोट।
हो गए। चले आगे बढ़े। देखिएगा बेटा, ए और बी अगर दो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनका सम करो ए प्लस बी, या उनका डिफरेंस करो ए माइनस बी, ठीक है, या ए बी प्लस बी ए कर लो, क्या रिजल्ट आता है? सिमेट्रिक ही बनेगा। जो भी नया रिजल्ट बनेगा वो किस फॉर्म में रहता है? सिमेट्रिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ओके, अगर आपको एग्जांपल समझना है तो ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ए इक्वल ले लिया हमने ये, और बी इक्वल ले लिया बेटा -1 0 3 और 4, ठीक है। अगर मैं ए प्लस, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ए प्लस बी कर रहा हूं, ए प्लस बी कितना आएगा? 0, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना होगा 6, और इधर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी है? देखो ए प्लस बी किया, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए और बी दोनों ही कैसे होने चाहिए थे, तो ये सिमेट्रिक नहीं है अभी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो इनको हमें सिमेट्रिक लाना पड़ेगा, है ना। तो इनको सिमेट्रिक लाने के लिए ऐसे कोई दो एग्जांपल लेने हैं जो हमारे कैसे हो? सिमेट्रिक हो, तभी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 3/3 का ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया 2 -1, ठीक है, यहाँ पर ले लिया 4, ठीक, और यहाँ पर ले लिया क्या, ये इसके बराबर, यहाँ ले लिया 3, ठीक है, 4 0, ये हमने ये ले लिया। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? ये इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके, और ये इसके बराबर, ठीक है ना। आप बी बना लो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई, 3 -1 2, या -1 0, और ले लिया अपन ने 1, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2, और इधर ले लिया 1, और इधर 3। क्या ये भी सिमेट्रिक है? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये भी सिमेट्रिक है। इन दोनों का सम करो बेटा, इन दोनों का सम करो, ए प्लस बी क्या आएगा बताइए? 4, और यहाँ कितना होगा 1, और यहाँ 5, 1 इधर -1, इधर 3, क्यों 5 होगा ना, इधर 5, इधर 5, इधर 3, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स आई है ये सिमेट्रिक ही है, चेक कर लो, इसको आप P मान लो, इसका ट्रांसपोज करो यही बनेगी। या देखो ऐसे ही चेक कर लो, ये इसके बराबर आया, ये इसके बराबर है, और ये एलिमेंट है ना, और डिफरेंस करोगे तब भी क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। या ए बी प्लस बी ए करो तब भी क्या आएगा? सिमेट्रिक। लेकिन ए बी माइनस बी ए करोगे तो क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। क्या आएगा बेटा? लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों ही क्या होने चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करिए इनको नोट, ये प्रॉपर्टी भी, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। आज आपको लिखने का काम ज्यादा रहेगा, आज आपको लिखने का काम ज्यादा होगा।
ये तीनों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, ये दोनों, ये ठीक है। और ये तो आपके बोर्ड एग्जाम की है, बता देता हूँ फिर भी, ये आती है लेकिन ये ठीक। जल्दी नोट करो। हाँ बेटा करो। हाँ जी, हो गया, ठीक है। चलिए देखिएगा, अभी हमने जो पॉइंट समझे थे ना, वो किस लिए लिए, किस पे लिए थे हमने, देखिए यहाँ सिमेट्रिक पे लिए थे, ये एग्जांपल भी मैंने बताया था। अब अगर कैसे हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी कर लो, या ए बी माइनस बी ए करो, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक में आएगा। लेकिन अगर आप प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। ओके, क्या बन जाएगा बेटा, सिमेट्रिक, ठीक। और आगे क्या लिखा है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी आपका कॉलम मैट्रिक्स, तो देन सी ट्रांसपोज ए सी क्या होता है आपका, जीरो मैट्रिक्स होगा। यानी ए आपका क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और सी क्या हो, कॉलम मैट्रिक्स जानते हो जिसमें क्या हो, एक सिंगल कॉलम हो, ठीक है। उसका ट्रांसपोज करके ए फी ट्रांसपोज इनटू ए सी करोगे तो जो भी रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, जीरो मैट्रिक्स बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेना है कोई एग्जांपल, तो एक मैट्रिक्स ले लो, स्क्यू मैट्रिक्स। तो यहां पर मैंने ले लिया 1 2 3, यहां ले लिया -2 0, और यहां पर ले लिया 1, यहाँ क्या आएगा -3 -1, और यहां पर ले लिया 2। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? ये इसके नेगेटिव, ये इसके नेगेटिव, ये इसके नेगेटिव, ठीक है। अब एक कॉलम मैट्रिक्स ले लो कोई, कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3, ठीक।
अब इसका आपको इनसे मल्टीप्लाई करना है। पहले सी ट्रांसपोज करो, सी ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 3 इस तरह हो जाएगा। तो सी ट्रांसपोज ए इंटू सी करोगे तो जो भी रिजल्ट बनेगा तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। समझ में आई ना बात, क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आगे देखो बेटा, देखो ये पॉजिटिव अगर प्लस करते हो तो क्या बनता है, सिमेट्रिक बनता है, और माइनस करते हो तो क्या बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, आपके ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, यानी हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो भी रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जीरो। जहां पर जो येलो कलर में लिखा हुआ है ना, उनको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लिया करो। ठीक, 4 पॉइंट, ये कहाँ है 4, थोड़े ज्यादा जल्दी नहीं भूल गया। ये है ए मैट्रिक्स लिया, एक मैंने कौन सा ले लिया, कॉलम। ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहां इस तरह सी ट्रांसपोज किया हमने ये, ठीक है, तो सी ट्रांसपोज ए इंटू सी करोगे, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो नल मैट्रिक्स बनेगा, जीरो मैट्रिक्स बनेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो, यहाँ सुविधा थी। लो अब आगे नहीं बढ़ रहे, नोट कर लो आप तो ये। ठीक है, हो गए नोट। चलो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं सारी चीजें जो आपने की हैं। ठीक है, ओके नोट। चलिए ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो जैसे यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए। ठीक, ओके, मैं इसका पहले क्या कर रहा हूं बेटा, इसका पहले मैं ट्रांसपोज करूंगा, क्या करूंगा, और मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा, 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0। ठीक, पहले मैं इनका सम कर रहा हूं, फिर क्या कर रहा हूं, डिफरेंस। ठीक है, तो मैं इनका सम करूं ए प्लस ए ट्रांसपोज, बताते जाइएगा क्या आएगा, क्योंकि यहां से मुझे दिख नहीं रहा है। 0, यह कितना होगा, 0, इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, इधर, 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 और इनका हाफ करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो वही आएगा, 1/2 करोगे तो 0 ही 0, यानी नल मैट्रिक्स ही बनेगा पूरा, ये आया। ठीक है, अब इनका डिफरेंस भी कर लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज करो, इसको आप मान लो बेटा पी, क्या मान लिया हमने, पी। ठीक है, इसका डिफरेंस भी करो, क्या आएगा बताइएगा, है अब भी 0। अच्छा 0, यहां क्या होगा, इधर कितना होगा, इधर 4 माइनस का, इधर, इधर 10, इधर 6, इधर, इधर, इसका आधा करो, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करो, कितना आ रहा है, 0, इधर, इधर, यहां 0, इधर, इधर 3 -5। अब इन दोनों का सम ही तो लिखा है बीच में, इन दोनों का सम करोगे, नल मैट्रिक्स में से ऐड करोगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा, यही आएगा ना। क्या ये ए के बराबर आया, देखो, है ना। ठीक है, ओके, चलो हो गया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नोट करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रूव करना है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
देखो आपके एनडीए एग्जाम में प्रूफ करने के तो आते नहीं है, लेकिन बोर्ड में जरूर आते हैं। और एनडीए एग्जाम में तो डायरेक्ट कैसे चेक करते हो, ये पोजीशन ये इसके अपोजिट होने चाहिए साइन के, है डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो, क्या है, जीरो, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स है ये, है ना। ठीक, अब आपको जैसे प्रूफ करना है तो कैसे करते हैं, जैसे ये है ए ट्रांसपोज निकाल लो, क्या आएगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो 0 +1 -1 ये -1 0 +1 ये +1 -1 0, क्या ये हमारा ए के बराबर है बेटा, यानी ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, बस प्रूफ हो गया। ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए है कौन सा मैट्रिक्स होता है, क्यू मैट्रिक्स होता है, ठीक है। हो गया, चलिए लिखो। और अच्छी बात यह है कि ये आपका PYQ है, ये क्वेश्चन ये PYQ आया है एनडीए एग्जाम में। For that the element on the main diagonal of skew symmetric matrix are 0। हाँ लेकिन ये ऐसे नहीं आया था, उसमें ये प्रूव करने के लिए बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 के बराबर स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, हमने जो मैट्रिक्स देखा है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या देखा था कि ए आई जे क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट की अगर बात करें, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन कैसी होती है, सेम होती है, 1 1 2 2, और डायगोनल एलिमेंट वही तो होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट पे क्या होता है, आई आई या जे जे, दो इक्वल कर लेते हैं हम इसको, है ना। तो अगर मैं ए आई आई की बात करूं, ए आई आई किसके बराबर होगा, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, माइनस ए आई आई के बराबर हो जाएगा, है ना बेटा, इसकी सिमेट्रिक में, ठीक है। और इसको अगर यहां लेकर आओगे तो ये ए आई आई प्लस का ए आई आई किसके बराबर होगा, 0 के, और दोनों को ऐड कर दो तो 2ai बराबर 0, तो ए आई आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो 0 के नीचे चला जाएगा। और ये सेम जहां पर पोजीशन होती है वो कौन से एलिमेंट होते हैं, या तो A11 ले लो, या A22 ले लो, या A33 ले लो, क्या आएंगे आपके, 0 आएंगे। और ये कौन सी पोजीशन होती है, डायगोनल वाली, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया था, आपको ये प्रूव करना था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं बेटा, 0 होते हैं, कैसे होते हैं, 0, ठीक है। चल आप कुछ भी लेके कर सकते थे, जे लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया, बढ़े आगे, चल नेक्स्ट लिख लो। बताओ इसमें करने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट ही बता दो कि बी की वैल्यू क्या आएगी, कौन सा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो ये पोजीशन और स्क्यू होती तो माइनस हो जाती, सिंपल सी बात है ना। ये किसके बराबर, और ये सिंपल है।
तो क्या होगा बेटा 2b बराबर, तो b और 3a इक्वल -2/3। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, -2, तो ये कितना आ जाएगा -2/3। ठीक है, ओके। और वैसे कैसे करोगे, इसका ट्रांसपोज करके दोनों को बराबर रखो, सेम पोजीशन की कंपेयरिंग कर दो, है ना। यदि ये हमारा एक ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करो, क्या आएगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। और अगर आपको इस तरह नहीं आया तो इस तरह कर सकते हो, हाँ 3a 3 -1, आप कंपेयरिंग कर लो इसकी, तो ये इसके बराबर होगा, है तो ये भी तरीका है। ठीक है, समझ गए ना। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, सिमेट्रिक में ए के बराबर होता है, यानी ये दोनों बराबर है, इक्वल है मैट्रिक्स, तो ये पोजीशन इसके बराबर होगी, ठीक है, और ये वाली इसके इक्वल होगी। कर लो, वैसे भी आ जाएगा आपका रिजल्ट। ओके चलो, अब यहां पर आपका बोर्ड का हो गया खत्म। बोर्ड में आपका सिर्फ इतना ही था, बोर्ड में सिर्फ आपका इतना ही था, ठीक है। अब ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है, ये सारी मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सभी से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। ओके, तो पहले आप लिख लो, फिर मैं एक एक करके सारी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप लिखो यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको लिख लो। अच्छा ये बताओ, इस संडे अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की PYQ की मैराथन रखी जाए तो कितने बच्चे रहोगे, AOD कर लो, लेकिन कितने रहोगे, लाइव में ही रहना पड़ेगा। शर्त ये है, ये नहीं कि आप लोग फिर नहीं हम तो रिकॉर्डेड देख लेंगे, वो मजा नहीं आता जब तक सामने से आपका आंसर नहीं है ना, तो वो फीलिंग नहीं आती है फिर। हैंड आउट कर, हाँ क्लास रहेगी शाम की, दिन की नहीं रहेगी, लेकिन कंपलसरी ये रहेगा कि सबको पहले अटेंडेंस देनी है, बीच बीच में मैं नाम भी लूंगा, अपना नाम भी लिखना है, और जो बच्चा एब्सेंट रहा अगले दिन उसको पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। ये आप लोग पहले कंफर्म करो, तो फिर मैं डिसाइड करूं संडे के दिन हम मैराथन रखें, AOD के PYQ पूरे एक बार में खत्म करेंगे। हाँ कितने बच्चे तैयार हैं, कितने बच्चे रहेंगे रेडी, देखो एक दो के तो इच्छा ही नहीं हो रही। हाँ भाई नहीं हो पाओगे, क्यों, एंड हाँ मेला जाना है, अब लास्ट टाइम चल रहा है, पढ़ लो है। लास्ट टाइम चल रहा है बेटा, पढ़ लोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो संडे फाइनल करते हैं, टाइम मैं आपको फ्राइडे को या सैटरडे को बताऊंगा, ठीक है, फ्राइडे या सैटरडे, लेकिन क्लास होगी 100%, ठीक, और सभी प्रेजेंट चाहिए मुझे, AOD, ठीक है। AOD के PYQ 2015 से 25 तक जितने भी आए हैं सारे करेंगे, ठीक है। चलो हो गया ये, बड़े आगे, और इसमें अटेंडेंस लगाई जाएगी बाकायदा, मैं यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर लेके देखूंगा कौन प्रेजेंट है, और बीच बीच में नाम भी लूंगा, फिर से अटेंडेंस होगी। हाँ एक बार थोड़ी ना, नहीं पता चला अरे अटेंडेंस हो रही है स्टार्टिंग में आके पर छोड़ दो, ऐसे थोड़ी ना, मैं बीच बीच में भी लूंगा अटेंडेंस, देखूंगा कौन कितने टाइम बाद गायब हुआ है।
लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक हो गए, 3 घंटे तक की तो होगी क्लास। ठीक है, रिवीजन आप लोग करके बैठना, रिवीजन करवाऊंगा फिर पीवाईक्यू कब होंगे भाई। चलिए, ये हो गया नोट। देखिए बेटा, इन अ लीनियर algebraic a complex square matrix is said to be unitary। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आएंगे, अभी तक आपने जितने भी देखे वो कैसे थे, रियल मैट्रिक्स थे। यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, जहां पर अगर ए ट्रांस, देखो ए का हम क्या करें, कॉन्जुगेट, क्या करें बेटा, कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करें इनटू ए करें। ठीक है, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज इनटू ए करें, क्या बन जाता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा, या ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जहां पर ए बराबर क्या है, आपको पता है कौन सा है मैट्रिक्स, ये ए प्लस आई बी कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और उसका आप कॉन्जुगेट करते हो तो क्या होता है, ए माइनस आई बी होता है। ठीक है, चल अब लिखो, जैसे ये दूसरा है हरमिशन, ये हरमिशन के आते हैं क्वेश्चन, लिख नहीं पाया, लिखो जल्दी लिखो। हो गया, हो गया, चलो नेक्स्ट देखो, हरमिशन मैट्रिक्स, सारी प्रॉपर्टी लिखना, इसकी इंपोर्टेंट है भाई, सारी प्रॉपर्टी लिखना, सभी इंपोर्टेंट है। ठीक है, करें नोट। एक मिनट, करो, समझा रहा हूं ना, पहले नोट तो करो, समझाऊंगा। चलिए, चलिए करिए नोट।
हम्म। मुझे मुझे भी नहीं आती, गौरव भैया से पूछना पड़ेगा। हाँ भाई, हो गया। बेटा बात नहीं। अरे देखो, हो गया। चलो समझ लो पहले। देखो बेटा, मैंने क्या बताया, इसके बाद जितनी भी मोस्टली मैट्रिक्स होंगी वो सभी कैसी होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड होंगी। ठीक है, तो देखो, आ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ये है यार, ये इसका कैसा दिख रहा है आपको, कॉन्जुगेट दिख रहा है। क्या है, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी नंबर का साइन क्या होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा रियल होता है। इसमें कैसा होता है बेटा, रियल। अब यहां पर और एग्जांपल से समझ लो, जैसे ये है, ये या इसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, और ये इसका कॉन्जुगेट होगा, और ये इधर, और डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे आपके, रियल होंगे। ठीक है, अब आप ऐसे बोल सकते हो यहां पर, जैसे ये हर्मिशन है, हम सिमेट्रिक पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे ही हर्मिशन होता है और क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन होता है। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर, यही पढ़ा था हमने। लेकिन यहां भी वही है, स्क्यू में क्या हो जाए, वो स्क्यू हर्मिशन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट ये पोजीशन इसके बराबर होती है, जैसे हम किसमें कर रहे थे, किसमें कर रहे थे, सिमेट्रिक में कर रहे थे। ये पोजीशन इसके और ये, और डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अब जैसे यहाँ पर ये लिखा है, आ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे सेट टू बी हर्मिशन मैट्रिक्स इफ ए आई जे किसके इक्वल हो जाए, कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई के बराबर हो जाए। देखो क्या ये पोजीशन क्या है, ए 1 2 है, तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करें, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करें तो क्या हो जा रहा है, ए 2 1 हो जा रहा है। क्या ये दोनों बराबर हैं, कॉन्जुगेट करके ही तो ट्रांसपोज किया, क्या कॉन्जुगेट करो इसका क्या होगा, 3 प्लस है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा, ए आई जे किसके बराबर होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई के बराबर हो जाता है। ठीक है, फॉर ऑल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर थीटा से। किससे बेटा, ए की पावर थीटा, यानी ए बराबर ए की पावर अगर थीटा है, जैसे वहां करते थे क्या, ए इक्वल ए ट्रांसपोज, या ए इक्वल ए की पावर थीटा। ठीक है, ओके, आर हर्मिशन मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, डायगोनल ऑफ अ हर्मिशन मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ये रियल है, ये बता दिया। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी कैसा आएगा आपका, कैसा आएगा, रियल आता है। कैसा आता है, ठीक है, और इनवर्स ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स कैसा होता है, जो भी रिजल्ट आएगा वो हर्मिशन ही आएगा। और कॉन्जुगेट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स ऑल्सो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर ये आपका हर्मिशन मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए कर लो, क्या आएगा आपका, हर्मिशन आता है। ठीक है, और ये पता नहीं क्या लिखा, समझ में नहीं आ रहा है, हटाओ इसको।
हाँ हो सकता है। अब अगला थर्ड लाइन, नेक्स्ट लाइन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज ए प्लस ए आई बी वेयर ए एंड बी कैसे हैं हमारे हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, क्लियर है ये प्रॉपर्टी। चलो अब सेम स्क्यू हर्मिशन जस्ट अपोजिट, जो हमने जैसे सिमेट्रिक और किसमें देखा था इस, वैसे ही हर्मिशन और क्या है स्क्यू हर्मिशन, नोट कर लो फिर मैं आपको बता देता हूं। हाँ इसमें भी होता है। करो नोट, बात नहीं करोगे नोट करोगे। चलो बेटा जल्दी करो, आज मैं सोच रहा हूँ आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाए तो डिटरमिनेंट हमारा अगली क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। हाँ जी हो गया। आप ध्यान देखो, वहां सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट था, ये इसके नेगेटिव हो रहा था, यहां भी नेगेटिव है। जैसे ये है हमारा क्या है A12 है। अच्छा इसका कॉन्जुगेट करो पहले, क्या आएगा, और कॉन्जुगेट का क्या कर दो माइनस। देखो यहाँ -1 माइनस आई है, तो पहले कॉन्जुगेट और फिर उसमें माइनस साइन का इनटू, तो ये पोजीशन इसके बराबर होती है। यहाँ पर समझ में आई बात, हो रही है। और ये क्या इसके नेगेटिव के बराबर है, क्या इसको आप 2 + 0 आयोटा लिख सकते हो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 0 × आयोटा है, और जो माइनस साइन का इनटू कर दो तो क्या हो जाएगा -2, यही है ना है। अच्छा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आयोटा का माइनस आयोटा, और माइनस साइन का और इंटू कर दोगे क्या हो जाएगा प्लस। तो ये बेटा हमारा इसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे इसके नेगेटिव के इक्वल है, और ये ठीक है। तो सेम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। ये ट्रांसपोज किसके बराबर होता है,
माइनस है, ठीक है, समझ गया ना। तो यहां पर यही है कि अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इक्वल ए आई, ये सेट टू बी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे ऑफ माइनस ए जे आई का क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। क्या होता है बेटा, ठीक है, और ये आपको पता चल गया। इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए आई आई इक्वल क्या हो जाता है, माइनस ए आई आई, ठीक है। इसको यहां लाएंगे, प्लस हो जाएगा, किसके बराबर होगा, जीरो के। तो यहां भी डायगोनल एलिमेंट का सम क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां भी डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो, जब ए की पावर एन करोगे, ठीक है, ओके। यानी ए आई आई प्लस ए आई आई का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है बेटा, जीरो के, ठीक है। लेकिन मस्ट भी या क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, और जीरो। skew symmetric matrix over the set of real number is actually a real skew symmetric, ठीक है। ये हमने एग्जांपल समझ लिया, सब कुछ नोट हो गया। चलिए अगली है ऑर्थोगोनल, लिखो ऑर्थोगोनल, लिखो, सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर लिखा हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आयोटा के बराबर होता है, ठीक है, या ए ट्रांसपोज इंटू ए कर लो, ये भी आयोटा के इक्वल होगा इफ ए इनवर्स इक्वल ए ट्रांसपोज दिया हो। चलो नोट करो, अब तो दिख गया होगा, ठीक है। और आप ये मैट्रिक्स लिख लेना, ये मैट्रिक्स लिख लेना, ये एग्जांपल लिख लेना ऑर्थोगोनल का। हाँ, वो नहीं लिखो, ये लिख लो। हाँ जी, बच्चे बात नहीं करते हैं। इसके बाद दो मैट्रिक्स और हैं, ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, आइडेम्प्टोटेंट, इनवोलेंट्री और निलपोटेंट, बस खत्म। चलो तीन है, हाँ मैट्रिक्स खत्म हो गया, डिटरमिनेंट अभी है, मैट्रिक्स हो गया खत्म। जल्दी जल्दी नोट करो। देखो इनका मल्टी, देखो ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके ए से मल्टीप्लाई किया है, इसका ट्रांसपोज किया, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, तो यहाँ यही लिखा था, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है, या ए ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या है, किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, ठीक है, ओके। और इसका जो है डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल का -1 या 1 होगा हमेशा, तो लिख लेना डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, -1 और 1। ये लाइन भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज -1 एंड 1, या तो -1 होगा या 1 होगा।
हो गया भाई? हाँ ठीक है, ये लिख लिया। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, -1 या 1। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, आइडेम्प्टोटेन मैट्रिक्स लिखो। आइडेम्प्टोटेन में क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर किसके बराबर, ए के। ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, लेकिन एक ऐसी होनी चाहिए स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका 2 बार इंटू करें और ए आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेम्प्टोटेन है। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैंने ये ए लिया था एक एग्जांपल, ठीक है, ए इंटू ए किया, ये ए का स्क्वायर या ए इंटू ए किया और इसको सॉल्व करने पर ए ही बन गया। क्या बन गया, ए। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेम्प्टोटेन। ठीक है बेटा, अगर ए स्क्वायर आपका ए के इक्वल है तो आइडेम्प्टोटेन मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल लिख लेना। और नीचे एक लाइन लिखी है, एवरी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मींस आई, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, आइडेम्प्टोटेन होती है। क्या होती है बेटा, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होंगे, 1 1 होंगे, उसका ए स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, 1 1 ही आएगा, है ना, कुछ और तो होगा नहीं। तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज आइडेम्प्टोटेन, ये आईएमपी करके लिख लेना ये लाइन। हाँ जी भाई, हो गया बच्चों, जल्दी जल्दी लिखो स्पीड से। आइडेम्प्टोटेन, फिर निलपोटेंट, फिर इनवोलेंट्री, बस खत्म। हो गया, हाँ चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला है इनवोलेंट्री। इनवोलेंट्री में ए स्क्वायर आई के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना। आइडेम्प्टोटेन में ए स्क्वायर ए के बराबर, इनवोलेंट्री में ए स्क्वायर आई के बराबर। देखो यहाँ ए है, ए इंटू ए किया तो क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये इसमें होता है। हाँ जी, हो गया। हो गया है, इसके बाद आपका लास्ट मैट्रिक्स और बचा हुआ है। ठीक है, हो गया एग्जाम्पल नोट। चलिए नेक्स्ट, और ये लास्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। मैंने कहा था आज लिखने का काम आपका ज्यादा होगा। निलपोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर 0 के बराबर होता है, किसके बराबर बेटा, देखो ए की पावर एम इक्वल नल मैट्रिक्स। ठीक है,
चलिए नोट करो, बात नहीं करो। इसकी लेकिन एक कंडीशन है कि जो के है वही एन होना चाहिए। अगर देखो ए स्क्वायर कर रहे हो तो 2/2 का मैट्रिक्स, ए क्यू करोगे तो 3/3 का होना। ठीक है ना? ए स्क्वायर किसके और आर नल के, ठीक है, नल मैट्रिक्स के। हो गया? चले चलिए आज के लिए बेटा इतना ही। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।